बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बंगाल समेत 5 राज्यों में कल होगी काउंटिंग। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में कल मतगणना। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का रिजल्ट कल आएगा। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले भारी सुरक्षा और काउंटिंग सेंटर पर 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी टीएमसी के वर्कर्स डटे रहेंगे। इसके अलावा फाल्ता सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों का रिजल्ट कल सामने आएगा। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे, जिसका रिजल्ट कल आना है। लेकिन फाल्ता सीट, जहां पर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद में चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव कराने का फैसला किया है, वहां पर 21 मई को फिर से मतदान होगा और उसका रिजल्ट 24 मई को आएगा। लेकिन 293 विधानसभा सीटों पर जहां पर मतदान पूरा हो चुका है 2 चरणों में, उसका रिजल्ट कल आएगा। इसके अलावा असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु का रिजल्ट भी कल सामने आएगा। तो भारी सुरक्षा के बीच में कल मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों का कल रिजल्ट आएगा, यानी कि जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का फैसला कल आने वाला है। और काउंटिंग से पहले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले भारी सुरक्षा है। काउंटिंग सेंटर्स पर 700 सीएपीएफ कंपनियां तैनात हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स भी मौजूद रहेंगे, यानी कि उनके एजेंट्स भी मौजूद रहेंगे जहां जहां पर भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। फाल्ता सीट पर चूंकि 21 मई को दोबारा से वोटिंग होगी और उसका रिजल्ट 24 मई को आएगा, लेकिन बाकी 293 सीटों पर कल सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और शाम होते होते सभी सीटों का रिजल्ट और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों का रिजल्ट भी कल आएगा। केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों का रिजल्ट भी कल आएगा। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के लिए 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे और कल इन सभी सीटों का रिजल्ट सामने आएगा। सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी और मतगणना से पहले 5 स्टेट में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। खासकर पश्चिम बंगाल में खास इंतजाम किए गए हैं काउंटिंग से पहले। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में संवाददाता धनंजय मंडल, जो कि लगातार पश्चिम बंगाल में ही मौजूद थे दोनों चरणों के दौरान। मतदाताओं से भी उन्होंने बातचीत की और साथ ही साथ मतदान के दौरान भी हर एक बूथ का उन्होंने दौरा किया था, वहां पर लोगों से बातचीत की थी। ऐसे में 4 मई चूंकि कल काउंटिंग होनी है धनंजय, तो ऐसे में किस तरह के इंतजाम सुरक्षा को देखते हुए किए गए हैं मतगणना केंद्रों पर? किस तरह की तैयारियां फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कल? देखिए, पांचों राज्यों में कल चुनाव नतीजे आने हैं और पांचों में हर पार्टियों ने अपने तरीके से प्रचार प्रसार किया, लोगों को लुभाने की कोशिश की। मतदाता ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किए। कल नतीजे के दिन 8 बजे जब ईवीएम की पेटी खुलेंगे तब लोगों के नसीब कितना खुलता है वो देखने वाली बात है। बंगाल, सबकी पूरे देश विदेश के लोगों को बंगाल पे ही नजर है। पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा जो नजर है बंगाल के चुनाव पर नजर है। बंगाल का चुनाव इस तरह से हुआ है, इस बार की चुनाव आयोग ने जिस तरह से कंडक्ट कराया, काबिल तारीफ रहा। अब चुनाव आयोग का है कि अच्छे तरीके से काउंटिंग कराए, तो इसी को मद्देनजर पूरे काउंटिंग सेंटरों पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, सीआईपीएफ के जवान तैनात है और दिन भर वहां पे मजिस्ट्रेट के द्वारा निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी हंगामा ना हो, किसी तरह से वहां पे दिक्कत किसी को सामना ना करना पड़े। 3 लेयर की सुरक्षा तैयार किया गया है स्ट्रांग रूम के बाहर में। पहला लेयर में आपको बंगाल की पुलिस मिलेगी, दूसरे लेयर में आपको ऑब्जर्वर रहे हैं, तीसरे लेयर में आपको सेंट्रल फोर्स के जवान हैं। तीनों लेयर में आपका आइडेंटिफाई चेक किया जाता है, उसके बाद आप स्ट्रांग रूम के अंदर जा सकते हैं। जो वैलिड पर्सन उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, अन्यथा वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया। बहरहाल एक बीजेपी के नसीब की बात यानी या फिर टीएमसी की ममता बनर्जी की राजनीतिक कैरियर की बात, दोनों नेताओं के, दोनों पार्टियों का बंगाल में वर्चस्व बनाने को लेकर हर तरीके से अपने किया गया। बहरहाल जब खुलेगी तो ममता बनर्जी की कुर्सी बचती है या फिर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी को यहाँ पे कामयाबी दिलाने में कामयाब रहते, प्रधानमंत्री मोदी
या फिर अमित शाह या तमाम नेताओं ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया और बढ़ चढ़कर मतदान हुए, 90% से ज्यादा मतदान बंगाल के इतिहास में पहली बार हुआ। 93% पहले फेज में, 92% सेकेंड फेज में, और ये पोलिंग हुई अच्छी खासी मतदान हुए। तो इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी कमर कसी है। सुबह से देखिए सबको इंतजार है, बस आज की रात भारी है हर नेताओं के लिए, बेचैनी वाली रात है। सुबह जब ईवीएम की पेटी खुलेंगे तो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में आपको देखने को मिलेंगे, पूजा अर्चना करते हुए दिखने को मिलेंगे, और ईवीएम काउंटर स्ट्रांग रूम में भी जाते हुए देखेंगे। तमाम गतिविधियां आपको दिन भर देखने को, लेकिन 12-1 बजे तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसकी सरकार बन रही। तमिलनाडु की बात करें, पांडिचेरी की बात करें, केरला या आसाम में तो जो ओपिनियन पोल थे, एग्जिट पोल थे, सब में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिख रही थी। और हेमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा था कि 80 से 90 सीट, मैंने 100 सीट हम ले आ रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। बंगाल में दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से दावा कर रही है। अभिषेक बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उनका कहना है कि 200 से ज्यादा सीट लाएंगे, सरकार रिपीट करेंगे। वही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी कहा कि हम अच्छे से बहुमत सरकार बनाएंगे और सोनार बांग्ला बनाएंगे। दोनों पार्टियां दावा कर रही। केरला की बात करें तो कांग्रेस ने दावा किया कि वहां पे हम सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे नई पार्टी जो बीजेपी है वो उभरते हुए देखने को मिल रहा है। वहां पे एक AIADMK और बीजेपी के गठबंधन के साथ हो सकता है। अगर बीजेपी अच्छी बहुमत आती तो सरकार बनाती हुई बीजेपी भी देख सकती है। पंडिचेरी में बीजेपी की सरकार थी, वहां पे गठबंधन में दोबारा वहां पे कोशिश कर रही है कि वहां पे फिर से पुनः सरकार हो। तो 5 राज्यों में एक तरह से जो चुनाव आयोग ने कंडक्ट चुनाव कराया, कल नतीजे के दिन है। कल दिन भर आपको यही हलचल ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर में नेताओं के दिल की धड़कन तेज ही होते हुए दिखेंगे। अब बहरहाल चुनाव रंजीत, देखिए सबसे बड़ी बात है बंगाल में चुनाव होने के बाद भी वो हंगामा होते रहा है। उसी को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बल के तैनात 700 कंपनियां की गई है। चुनाव के बाद भी 700 कंपनियां रहेंगी। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो हंगामा होता है या फिर स्मूथली जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कंडक्ट कराया, रिजल्ट के दिन भी उसी तरह स्मूथली निकल जाता है कि नहीं। सबकी नजर बंगाल पे है। बंगाल में कल सुबह 8 बजे नेताओं की किस्मत के ताले खोलेंगे। किसके विधानसभा पहुंचते हैं, कौन विधानसभा नहीं पहुंच पाते हैं, सभी की नजर रहेगी। ठीक है धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।